हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एसआर स्टडी पॉइंट्स पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5 को, जो 9th क्लास से रिलेटेड होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, 9th क्लास का एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है फ्रेंड्स? बोल रहा है कि बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। ठीक है ना फ्रेंड्स, यानी इसका मतलब ये है कि ये नीचे आपको 5 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 क्वेश्चन नीचे आपको दिख रहे हैं। ये पांचों क्वेश्चन में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम आपको इसका हल करने से पहले एक चीज आपको समझा देना चाहते हैं, क्योंकि कारण क्या है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में मैंने संख्याओं के बारे में जो वीडियो बनाया था, संख्याओं से रिलेटेड संख्याओं का परिचय, ठीक है ना फ्रेंड्स, उसमें सारी संख्याओं को हमने डेफिनेशन सहित समझा दिया था। बस उसी कॉन्सेप्ट पे जो है हमको ये देख लेना है कि इसमें से कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो शायद आप नहीं देखे हो या भूल गए हो, लेकिन फिर से मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो वैसी संख्या है जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। और अपरिमेय संख्या है, सॉरी, वैसी संख्या है जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जहां p और q एक पूर्णांक होता है। यानी कि p और q अगर पूर्णांक संख्या आ गया तो वो आपका परिमेय हो जाएगा, लेकिन अगर वो पूर्णांक संख्या नहीं हुआ तो आपका परिमेय नहीं होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। और अपरिमेय क्या होता है? तो वैसी संख्या है जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है ना। यानी कि जो आपकी अपरिमेय संख्या होती है वो p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के नंबर 1 का हल, ठीक है ना। नंबर 1 आपका क्या है? 2 माइनस रूट 5, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए ये 2, यहाँ पे ये जो 2 दिख रहा है फ्रेंड्स, ये तो आपका पूर्णांक संख्या है, लेकिन रूट 5 आपका पूर्णांक संख्या नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये रूट 5 जो आपका पूर्णांक संख्या नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि ये क्या है? अपरिमेय है, क्योंकि इसे हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। और आपको एक चीज और बता दे कि अपरिमेय संख्या अगर कोई भी है और उस अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी संख्या, चाहे वो पूर्णांक हो या पूर्ण हो, प्राकृत हो, परिमेय हो, कुछ भी हो, कोई भी संख्या, मतलब अपरिमेय के साथ अगर कोई भी परिमेय संख्या आ जाएगा, कुछ भी कोई भी संख्या आ जाए अपरिमेय के साथ, ठीक है ना। अगर अपरिमेय के साथ किसी भी तरह से, चाहे प्लस में, माइनस में, गुना में, जोड़ में, घटाव में, जो हो, भाग में, किसी भी तरह से अपरिमेय संख्या के साथ अगर कोई भी संख्या आ गया तो वो भी आपका अपरिमेय ही होता है, वो आपका परिमेय नहीं होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जबकि रूट 5 आपका एक अपरिमेय है, अब इसके साथ ये कोई भी संख्या किसी तरह से आ जाए, वो सारी संख्याएं आपकी क्या होती है? अपरिमेय होती है। यानी 1 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा आपका अपरिमेय संख्या, ठीक है ना फ्रेंड्स। यानी कि ये आपका अपरिमेय संख्या है, तो ये हो गया आपका। अब हम लोग 2 नंबर को देखते हैं। 2 नंबर में क्या है फ्रेंड्स? देखिए यहाँ पे 3 प्लस रूट 23 और माइनस में फिर रूट 23 है। तो इस तरह से हम इसको 3 प्लस रूट 23 लिखेंगे, ठीक है ना। 3 प्लस रूट 23 लिखेंगे और ये माइनस रूट 23 है। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे? ये देख रहे हैं कि यहाँ पे रूट 23 माइनस है, यहाँ पे रूट 23 प्लस है, तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? केवल 3 बचा। तो आप लोग देख के बताइए, तो 3 जो है आपका पूर्णांक संख्या है कि नहीं है? है। तो इस तरह से जब 3 आपका पूर्णांक है तो इसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये आपका क्या होगा? परिमेय संख्या। अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होगी तो आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में संख्याओं के जो परिचय हैं, यानी संख्याओं का जो इंट्रोडक्शन है, वो जो वीडियो मैंने बनाया है उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आप वहां से संख्याओं को पहले अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसके बाद ये आपको अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा। चलिए अब हम लोग 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर आपका क्या है? 2 रूट 7 बटा 7 रूट 7, यही ना फ्रेंड्स। अब देखिए ये 2 रूट 7 है बटा 7 रूट 7 है, तो रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 2 बटा 7। तो देखिए, तो 2 भी आपका पूर्णांक है, 7 भी आपका पूर्णांक है, और ये p बटा क्यू के रूप का है। तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, ठीक है ना। तो 3 नंबर भी आपका हो गया परिमेय संख्या। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर को। 4 नंबर क्या है? 1 अपॉन रूट 2, मतलब 1 बटा रूट 2। अब देखिए फ्रेंड्स, ये रूट 2 फिर आ गया, तो ये फिर आपका क्या है? अपरिमेय है। और आपको बताया है कि अपरिमेय के साथ कोई भी संख्या रहे, किसी भी तरह से रहे, वो सारी संख्या आपकी क्या होती है? अपरिमेय होती है। तो इस तरह से फाइनली 4 नंबर आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर को। 5 नंबर में आपका क्या है? 2 पाई। तो अब एक चीज आप हमको बताइए
पाई आप लोगों को, पहले आप उस वीडियो को देखिए अगर नहीं जानते हैं तो। पाई भी आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो पाई जब अपरिमेय है तो अपरिमेय के साथ फिर दो आ गया, गुना में हो, जोड़ में हो, घटाव में, किसी तरह से हो, वो सभी आपके क्या होते हैं, अपरिमेय ही होते हैं। तो इस तरह से आपके 2 पाई भी क्या हो गया, आपका अपरिमेय हो गया। तो ये रहा आपके 1 नंबर का सॉल्यूशन। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। यहाँ पे 2 व्यंजक दिखाया जा रहा है आपको, 2 इसके बाद दिखा देंगे। ये व्यंजकों को हमें क्या करना है, सरल करना है। तो इजी है, कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे 3 + √3, 1 नंबर सवाल, 3 + √3 इंटू 2 + √2, इसको आपको सरल कर देना है, मतलब इसको आसान बना देना है। तो कैसे, तो देखिए यहाँ पे, देखिए ये 3 + √3 है और इंटू फिर 2 + √2 है, यानी कि 2 + √2 है, यानी कि ये क्या है, गुणा में है। तो गुणा में है तो गुणा कर देंगे। गुणा करने का स्टाइल क्या होता है फ्रेंड्स, ये 3 को रोक लेंगे और ये 2 + √2 को लिख देंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। फिर क्या करेंगे, ये √3 को रोक लेंगे हम, प्लस √3 को, और फिर ये आपका 2 + √2 हम लिख देंगे। तो अब चलिए इसको गुणा करना है, तो गुणा करते हैं हम लोग। देखिए 3 में 2 से जब गुणा करेंगे, ये 3 से ये 2 में, तो 3 गुना हो जाएगा 6, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब फिर ये 3 में प्लस √2 से गुणा करेंगे, तो प्लस प्लस प्लस, 3 में √2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2। देखिए रूट वाली संख्याओं को बिना रूट वाली संख्याओं के साथ हम गुणा नहीं कर सकते, उसको वैसे ही लिख देना है। तो 3 में √2 से गुणा करेंगे, 3√2 हो गया, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे प्लस प्लस हो जाता है प्लस, और √3 में 2 से गुणा करेंगे तो ऐसे ही लिखा जाएगा 2√3। अब फिर यहाँ पे आइए प्लस 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 प्लस, √3 में √2 से, तो दोनों रूट में है तो गुणा हो जाएगा, √3 दूना 6, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब इसमें देखिए जो एक जैसे होंगे उन्हें जोड़ देना है, घटा देना है, जो भी करना है। एक जैसे होंगे तो हो जाएगा काम, अगर नहीं होगा तो ऐसे ही छूट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 6 है, यानी कि बिना रूट वाला है। तो इसमें कोई है ऐसा जो बिना रूट वाला हो, नहीं है। देखिए ये बिना रूट वाला है, यहाँ 3 है, ये 2 है, लेकिन ये इसके साथ गुना में है तो इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं, इसके साथ इसको जोड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसा तो इसमें कोई है नहीं, ठीक है ना। तो ये 6 किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। फिर देखें यहाँ पे √2 है, तो इधर कहीं √2 तो है नहीं, मतलब जो एक जैसा हो उसी को हम लोग जोड़ेंगे, एक जैसा नहीं होगा नहीं जोड़ेंगे या नहीं घटाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ √2 है तो इसमें किसी में √2 नहीं है, तो ये भी किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। फिर यहाँ √3 है तो इसमें किसी के पास √3 नहीं है, तो इसीलिए ये भी किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। फिर यहाँ √6 है तो इसमें किसी के साथ √6 नहीं है, तो इसलिए ये भी किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में क्या है, देखिए 3 + √3, 3 - √3। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर वैसे ही 3 को रोकेंगे और ये 3 - √3 को लिख देंगे। फिर यहाँ पे ये प्लस √3 को रोकेंगे और ये 3 - √3 को लिख देंगे। अब इसको गुणा करना है, तो गुणा करिए, गुणा तो कर सकते हैं ना आप, गुणा करिए। देखिए यहाँ 3 में 3 से गुणा होगा, 3 × 9, प्लस माइनस माइनस, 3 में √3 से गुणा होगा, 3√3, फिर प्लस प्लस प्लस, 3 में √3 से गुणा होगा, 3√3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √3 में √3 से गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, √9, ठीक है ना। अब देखिए ये तो √9 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 9 का 9 हो गया, और ये 3√3 माइनस में है, 3√3 प्लस में है, ये दोनों सेम है, प्लस माइनस है तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा माइनस √9, तो रूट में 9 है तो 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3, तो 9 से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा, 6। तो ये हुआ आपका आंसर, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम लोग 2 नंबर का 3 नंबर और 4 नंबर सवाल को देखते हैं इसमें। तो देखिए आप यहाँ पे 3 नंबर सवाल है। 3 नंबर क्या है, √5 + √2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप क्या करिएगा, √5 + √2 का जब होल स्क्वायर है तो देखिए किसी का भी पावर अगर 2 हो, जैसे 2 का पावर 2 होता है तो इसको हम क्या लिखते हैं, 2 × 2। उसी तरह a का पावर अगर 2 हो तो इसको हम a × a लिखेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जिसका भी पावर 2 हो उसको 2 बार लिख दिया जाता है गुणा में। तो यहाँ √5 + √2 का स्क्वायर था तो इसको हम 2 बार लिख देंगे, √5 + √2 फिर इंटू √5 + √2, 2 बार हो गया। अब देखिए तो ये 2 बार आ गया, तो आप ऐसे जैसे अभी एक नंबर और 2 नंबर को जैसे गुणा करना मैं आपको बताया हूँ वैसे आप इसको गुणा कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं गुणा करते हैं इसको। तो गुणा करने जाएंगे तो क्या करिएगा, √5 को रोक लीजिएगा इसको और ये पूरा लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे ये इसको पूरा ऐसे ही रोक लेना है इसको, और ये पूरा यहाँ पे लिख देना है √5 + √2 को। अब जैसे गुणा करने का जो प्रोसेस होता है वैसे हम लोग गुणा कर लेंगे। तो
तो चलिए गुना करते हैं। √5 में √5 से तो √25 हो गया, फिर प्लस 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 √5 में √2 से तो √10 हो गया, फिर यहाँ पे प्लस 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 √2 में √5 से तो √10 हो गया, फिर ये प्लस 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 √2 में √2 से तो √4 हो गया। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब इसको क्या करिएगा, अब इसको करिएगा क्या कि √25 है तो 25 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। और देखिए ये एगो √2 है और ये एगो √2 है। देखिए मतलब ये अकेले √2 है, फिर ये वो अकेले सॉरी √10 है, √10 है, तो यहाँ भी एक एगो √10 है और यहाँ भी एगो √10 है, तो ये दोनों रूट में समान है तो ये जुड़ जाएगा। ठीक है ना, जब रूट में एक समान हो तो जुड़ता है घटता है। ठीक है ना, एक समान रूट का नहीं हो तो वो नहीं जुड़ता है नहीं घटता है, तो ये तो दोनों एक जैसा है दोनों। तो यहाँ पे एक √2 यहाँ पे है, एक √2 यहाँ सॉरी एक √10 यहाँ पे है, एक √10 यहाँ पे है, तो एगो √10 मिल के क्या हो जाएगा, 2 √10, और फिर ये प्लस 4 है तो √4 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 2। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये बिना रूट वाला है, ये भी बिना रूट वाला है, तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7 प्लस 2 √10, तो ये हुआ आपका आंसर। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग 4 नंबर पे। 4 नंबर तो ऐसे ही है फ्रेंड्स। अब ये आपको क्या कर देना है, गुना करना है, तो क्या करिएगा, √5 को रोक लीजिएगा और ये √5 प्लस √2 को लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे ये माइनस √2 को यहाँ रोक लीजिएगा, इसको यहाँ पे रोकिएगा और ये पूरा लिख दीजिएगा √5 प्लस √2। ठीक है ना। अब इसको हमें क्या करना है, गुना कर लेते हैं। √5 में √5 से गुना होगा तो √25 हो गया, फिर प्लस 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 हो गया, √5 में √2 से तो √10 हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस हो गया, √2 में √5 से तो √10 हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस हो गया, √2 में √2 से तो √4 हो गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये √25 है तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 5। ठीक है ना। अब ये प्लस √10 है और ये माइनस √10 है, ये दोनों रूट में एक जैसा है, तो एक जैसा है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस यानी घटाएंगे तो प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाता है। अब आया -4 का वर्गमूल 2, तो 5 से 2 गया क्या हो जाएगा, 3, तो ये हुआ आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर। ठीक है ना फ्रेंड्स, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे।